हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो यूनिवर्स के कुछ साइन हैं या कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। शायद आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये रीडिंग के थ्रू शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। बेसिकली एक मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था कि यूनिवर्स की कुछ वार्निंग्स हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो निकल के आएंगी वो भी यूनिवर्स की ही उन्हीं के मैसेज है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, वो मुझे भी नहीं पता, बस रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप तक पहुंचेगी, आज कल परसों 1-2 महीने बाद जब भी पहुंचेगी, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये सभी धर्मों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं आप उसे अपने लिए रखिए, और जो चीज़ें मैच नहीं करती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके साथ मैच नहीं करती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत करा के नेगेटिव मत होइएगा। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बनी हो, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए हैं, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या यूनिवर्स क्या आपसे कहना चाहता है। मैं कार्ड पहले पूरे निकाल रही हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? कार्ड मैं आपको बता देती हूँ। कार्ड जो आए हैं वो है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ये गाइस, आज घर के बगल में कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर काफ़ी स्पीकर मतलब डीजे वगैरह चल रहा है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा, उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। देखिए गाइस, अगर मैं अभी आपकी करंट की सिचुएशन की मैं बात करूँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अभी बहुत सॉरी,
बहुत ज़्यादा आप ज़िम्मेदारियों से बहुत दबे हुए हैं, शायद आप पूरे घर की ज़िम्मेदारी आपने ही उठाई हुई है। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बाहर से सबको दिखा रहे हो कि आप बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो और सब कुछ बहुत ईज़िली कर पा रहे हो, बट एक्चुअल में आप अंदर से आपको बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है। कि एक तरह से हम वैसा समझ सकते हैं कि हर एक इंसान आपके पास से रिफिल करवाने आ जाता है, आपसे चीज़ें लेने आ जाता है, पेट्रोल पंप पे मतलब पेट्रोल भरवाने हर एक इंसान आ जाता है, बट वो खुद भी अंदर से कितना खाली हो रहा है वो कोई नहीं देखता। मैं आपकी ऐसी स्थिति देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हो, और शायद आपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों की भी जिम्मेदारियां उठा के रखी है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। कुछ चीजों में आपने मतलब कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि शादी हो सकता है उनकी शादी हो चुकी हो, तो शादी की लाइफ जो उनकी मैरिड लाइफ है काफी जद्दोजहद चल रही है उनकी मैरिड लाइफ में। कभी लगता है ठीक हो जाएगी, कभी लगता है नहीं ठीक होगी। और कुछ का मुझे दिख रहा है कि वर्क फ्रंट की अगर हम बात करें तो वर्क में मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और आप उसको करते करते बहुत ज़्यादा थक रहे हो, मतलब ना चाहते हुए कि आप उस बर्डन को ढो रहे हो गाइस, मैं ऐसा बोलूँगी। अगर हम पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल की दोनों की बात करें तो मुझे आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत दिख रहा है कि आपको हर जगह अपनी जगह बनानी पड़ रही है। आपको कभी कभी सेल्फ डिफेंसिव भी आप हो जाते हो कि हो सकता है ऑफिस में आपके वर्क प्लेस पे आपको लगता हो कि आपकी जगह खतरे में है, या जो आपके कंपटीशन में है लोग वो आपसे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और अगर मैरिड लाइफ में भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपके आसपास हो सकता है आपकी जॉइंट फैमिली हो, या फिर आपके फैमिली में काफ़ी सारे लोग रहते हो सकता है रिश्तेदार वगैरह भी साथ में ही रहते हो, तो उनके कुछ ना कुछ सॉरी मतलब उनके कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है और आपको हर बार अपना डिफेंस लेना पड़ रहा है, हर बार आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है अपना, और उसकी वजह से ना आप एक बहुत, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत पेशेंस वाले इंसान हो, बट इन सब सिचुएशन की वजह से आपका पेशेंस बार बार लूज हो रहा है। आप मतलब अगर नहीं कुछ बोलना चाहते हो तो वो बोल देते हो जवाब। अब अभी ना आप मतलब पेशेंस आपका इतना पेशेंस रखते रखते ना अभी एक समय आ जाता है बीच बीच में कि आपका पेशेंस खत्म हो जाता है। अभी जिसे नहीं भी जवाब देना चाहिए आप उसे जवाब दे देते हो कि भाई कितना लिहाज करें। ऑफिस में भी मतलब काफी हद तक जिसे आप कुछ नहीं बोलते थे अभी आप उसको भी जवाब दे देते हो, ऐसा हो गया है। तो शायद ये आपको कम्युनिकेट क्लियर शुरू से करना चाहिए था गाइस, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने शुरू से अपनी बाउंड्री लाइन सेट नहीं की, किसको कितना स्पेस देना है वो आपने सेट नहीं किया। चाहे वो घर में रहने वाले लोग आपके हों, चाहे रिश्तेदार हो, जो भी हो, आपने उन्हें सर पे इतना ज्यादा चढ़ा लिया, उन्हें अपनी लाइफ में इतना घुसा लिया कि उसकी वजह से अभी आपको दिक्कत होने लगी है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और अगर मतलब इसकी वजह से मुझे बाहरी लोगों की वजह से मुझे आपकी मैरिड लाइफ भी अफेक्टेड दिख रही है, उसमें बाहरी लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है गाइस। और ये भी हो सकता है कि आप में से किसी की शादी तय हुई हो या होने वाली हो और उसमें लोगों का इंटरफेरेंस मुझे बहुत दिख रहा है। कोई ना कोई उसमें टांग अड़ाने आ जाता है अपनी बट ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। आप चीजों से ओवरकम कर रहे हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि ऐसे जो रिश्ते होते हैं हम उनको बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई से निपटा नहीं सकते, मतलब वहां पर हम अपनी फिजिकल ताकत नहीं दिखा सकते, हम वहां पर मेंटल इनर ताकत दिखा सकते हैं। तो आप वो कर रहे हो, आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ये इन्फिनिटी का साइन है, तो आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपको उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है।
मैं ऐसा भी देख रही हूँ गाइस कि आपकी वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कहीं तो भी एक टावर मोमेंट आया है, तूफान आया है, अ, या आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है अभी की सिचुएशन देखते हुए कि कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। हो सकता है घर में, हो सकता है वर्क लाइफ में ऐसा कुछ या तो आया होगा, मतलब ऐसा बवाल काफी बड़ा, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रही हूँ, काफी बड़ा बवंडर जिसको बोलते हैं, जो सब कुछ तहस नहस कर देता है, जो सब कुछ पलट देता है एकदम चीजों को, वैसा या तो हुआ है या तो आपको डर है कि हो सकता है ना। तो उसके लिए आप काफी चिंतित मुझे दिख रहे हो, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टावर मोमेंट जो है हमारी लाइफ में, तूफान जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हमारी लाइफ में कभी भी बुरे के लिए नहीं आता है। हाँ, जिस वक्त आता है उस वक्त इतनी बुरी हालत होती है गाइस कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब अगर पर्सनल लाइफ में आया है तो तो जब रिश्तों में ना बैलेंस नहीं होता है, एक इंसान दिया जा रहा है, दिए जा रहा है, इमोशंस, टाइम, पैसा जो भी दे सकता है वो एक इंसान दिए, स्पेशली मैं इमोशंस की बात करूंगी और समय मतलब इमोशनल उसकी बात करूंगी मैं यहाँ पर। एक इंसान दिए जा रहा है, दूसरा इंसान उसकी कद्र नहीं कर रहा है और वो सिर्फ लिए जा रहा है और उसका ईगो उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। तो एक यहाँ पर क्या होता है, एक जो प्योर सोल है वो अपनी वैल्यू कम कर दे रहा है सामने वाले को एकदम भगवान मान के, और वो अपने आप को भूल चुका होता है, अपनी कीमत घटा देता है बिल्कुल, और सामने वाले को ऊपर वाला देवता भगवान बना देता है। तो जब बैलेंस दोनों, जो पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी कपल्स हैं, इनको पार्टनर्स बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर बोलते हैं। तो जब पार्टनर्स का मतलब हुआ आप लोग इक्वल, दोनों पे इक्वल चीजें होनी चाहिए। जब जब चीजें ऐसे होते 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 ऐसी हो जाती है ना गाइस, तो फिर डिवाइन ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाता है। क्यों? क्योंकि पहले से आपको डिवाइन काफी बार वार्निंग देता है कि आप संभल जाओ, संभल जाओ, आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं, बट आप लोग देख नहीं पाते हो। और ये अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उसमें भी हो सकता है कि शायद आप किसी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। वो इंसान आपके मुंह पे बड़ा स्वीट बन रहा है, बट एक्चुअल में वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है कहीं ना कहीं से। आप तो नहीं देख पा रहे हो, बट डिवाइन तो सब कुछ देख रहा है, तो वो तो बैलेंस करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप लोग जो हो वो डिवाइन सोल हो, और उसके डिवाइन के जो बच्चे होते हैं उन्हीं उनके साथ डिवाइन कभी भी गलत ना करता है और ना होने देता है। जो भी उसके साथ गलत करेगा उसको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर भुगतना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं अभी तक तो उसे नहीं ऐसी सजा मिली, वो तो मुझे खुश दिख रहा है, खुश दिख रही है, तो गैस मैं फिर कह रही हूँ, जो बाहर चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। अगर आपको भी अंदर से बहुत कहीं ना कहीं आप परेशान हो, दुखी हो, आप बाहर निकलोगे तो आप अपना दुख नहीं दिखाओगे, आप स्टेटस पे, पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे अपना दुख नहीं दिखाओगे, वो आप समझते हो कि कैसा है। तो सामने वाले को आप ऐसे ही समझो, वो अपना दुख दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना इसका ईगो है, वो अपना दुख नहीं दिखाएगा, बट वो चीज डिवाइन की मार वही समझ पा रहा होगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो। और अगर आपके अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि आपके उसमें वर्क प्लेस पे कुछ हो सकता है, किसी के साथ कुछ आपने अपना पॉइंट रखा हो वर्क प्लेस में और उसमें लोगों ने उसको गलत समझ लिया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, तो अभी वो सब चीजें क्लियर होने वाली हैं। आप उसमें से राजा बन के निकलोगे, आप सारे जो इल्यूजन्स जो भी वो है उसमें से निकलोगे बाहर, आप थॉट्स में क्लियरिटी आएगी गाइस, और एक्शंस भी होंगे अकॉर्डिंगली, आपके आपके पक्ष में एक्शंस होंगे, जो भी चीजें गलत हुई हैं आपके साथ वो सब अच्छी होंगी। और अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूं तो पर्सनल लेवल में भी आपके साथ अगर कुछ हो सकता है, काफी गाली गलौज हुआ हो, काफी हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, काफी बुरा हो चुका हो, मतलब रिश्ते में बहुत ही टॉक्सिक रिश्ता हो गया हो आपका, फैमिली में बहुत टॉक्सिसिटी फैल गई हो, बेइज्जती हो गई हो आपकी, आपके रिश्ते में मतलब फैमिली में लोगों की बेइज्जती हो गई हो, इतनी बड़ी बात बढ़ गई हो, तो
वो होना था क्योंकि वो जरूरी था। अगर वो जरूरी नहीं होता, कचरा साफ जब किया जाता है तो बदबू तो आती ही आती है और उस जगह पे दाग भी रहता है। बस वो जगह साफ हो जाती है, कुछ दिनों बाद वो जगह एकदम पहले जैसी अच्छी हो जाती है, बट वो कचरा साफ करना जरूरी रहता है। तो जब इंसान नहीं कर पाता है तो डिवाइन जरूर करता है। ये देखिए, डिवाइन का इंटरफेरेंस जरूर होता है ना। उस वो कचरा डिवाइन साफ करता है, फिर जो टॉक्सिसिटी आपके चीजों में बढ़ रही है वो उसको डिवाइन साफ करता है, और वो उसका प्रोसेस होता है और वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं पर्सनल लेवल की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके बीच में आर्गुमेंट्स वगैरह काफी हुए थे, तो गाइज मैं ऐसा बोलूंगी आपको कि आप लोग अगर प्यार से बैठ के एक दूसरे के साथ बात करो, थोड़े से मूवमेंट लो, थोड़े से स्टेप्स लो, थोड़ा सा सामने से देखो कितना रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप भी उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपके सामने से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है आप फिर भी कंप्लेन्स करना शुरू कर दिया, फिर भी पिछली बातों में चले गए, तो फिर वापस से चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप पिछली बातों में मत जाइए, आप आगे की तरफ देखिए और चीजें अच्छी होंगी। 11-11 की एनर्जी है, शादी का कार्ड है ये, तो आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो वो अच्छी हो जाएगी गाइस, है ना। और क्योंकि इसमें जब बोला मैंने डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन के इंटरफेरेंस की वजह से आपका ये सब चीजें हुई हैं, या आपको अगर डर लगता है कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है तो अगर होगा तो होने दीजिए, उसमें डिवाइन की मर्जी है। और आपके जो लोग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कि उनके पार्टनर की तरफ से या कुछ रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में अगर कुछ खराबी आई, आप लोग वेट करें, तो गाइस ये देखिए पेज ऑफ कप्स का है। कम्युनिकेशन आ रहा है, भले वो छोटा कम्युनिकेशन हो, कैजुअल हो, बट आ रहा है वो। और आपकी शादी भी वापस से मैरिड लाइफ या जो भी आप कपल हो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी गाइस। ठीक है, ये देखिए बांधनी जो हम बांधते हैं, ये क्या तोरण बोलते हैं इसे शायद, जो भी शादी है, मतलब ये हम फेस्टिवल्स पे या किसी अच्छे शादी ब्याह में ही बांधते हैं, तो ये वो है। तो आपकी मैरिड लाइफ सेफ है, सिक्योर है, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी। जो कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं उनका कम्युनिकेशन भी आ जाएगा। और आपको जैसे मैंने बोला, आप कंफ्यूज, मतलब फैमिली वालों को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और मुझे ज्वाइंट फैमिली दिख रही है ये, ठीक है, ये ज्वाइंट फैमिली मुझे दिख रही है कि उसमें ज्वाइंट फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। हो सकता है उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब हुई है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इनकी सुनूं या मैं इनकी सुनूं। कोई भी है, मेल या फीमेल कोई भी हो, तो लोगों का इतना ज्यादा आउटर इंटरफेरेंस है बीच में कि कंफ्यूजन हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या सुनना है, और आपको ना कुछ दिखाई देता है उसकी वजह से, और आप सोच भी नहीं पाते क्योंकि आपने हार्ट चक्र को अपने खुद से ब्लॉक किया हुआ है, अपने हाथों से बंद किया हुआ है हार्ट चक्र को। तो आपको उसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी सुनो या उसकी सुनो, कौन सही है कौन गलत है। उस चक्कर में आप परेशान हो जाते हो, आपके घर में क्लेश मचा रहता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी हर रोज होता है, बट अक्सर हो जाता है क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है आपकी। तो आप इसकी वजह से मैं यही बोलूंगी कि आप अपना स्टैंड लो, आप एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आओ, ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, आपको किसको कितना स्पेस देना है, किस रिश्ते को कितना स्पेस देना है, उतना स्पेस दीजिए, सबको एंटरटेन मत कीजिए, मैं ये बोलूंगी आपसे। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने दोनों के बीच में ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में, तो मैं बोलूंगी ऐसा मत कीजिए। अगर आप कपल्स हो और अपने बीच में तीसरे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रखते हो, उनसे पूछते हो या उनसे डिस्कस करते हो, तो प्लीज उसको मत कीजिए, उसकी वजह से आपकी चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, पैसों का भी मुझे दिख रहा है, मतलब एक्शन दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, बहुत तेज मूवमेंट मुझे दिख रहा है। 8 घंटे 8 हफ्ते हो सकते हैं, और 8 दिन भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट आ रहा है। और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं जब मूवमेंट होगा तो जिम्मेदारियां, जैसे मैंने बोला था, आप बहुत जिम्मेदारी की बोझ से दबे हुए, तो वो भी चीजें सॉर्ट आउट होंगी और आप एक हैप्पी उसमें आ जाओगे। ठीक है, एक हैप्पी फुलफिलमेंट का जो बॉटम ऑफ द डेक ये निकल के आया था, 9 ऑफ कप्स, तो आप एक हैप्पी फेज में आ जाओगे जो ये फुलफिल्ड है, ये फाइनेंशियली और पर्सनल लेवल पे, दोनों लेवल पे ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये पोजीशन आपकी रहने वाली है। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे तो ऐसी पोजीशन आपकी होगी। चलिए देखते हैं, अभी मैंने इसका आउटकम, आगे आउटकम क्या निकला।
बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए कार्ड जो पहला आया है ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो समय का पहिया घूम रहा है, आपका टाइम अब बदलने वाला है। जो भी जैसे मैंने बोला था कि प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी मतलब सारी दिक्कतें हो रही हैं इतनी, तो ये मूवमेंट आ रहा है। अब जो चीज़ें बुरी थी अब अच्छी होने वाली हैं। कह सकते हैं कि जैसे आपको चीज़ें स्टक लग रही थी अपनी, कि ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें रुकी हुई पड़ी हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है कहीं से। इतनी रीडिंग्स देख रहे हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो गाइस मूवमेंट आ रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी देखिए ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो था, इसमें भी मूवमेंट आपको दिख रहा है। तो मूवमेंट आ रहा है। दूसरा मतलब कंफर्मेशन एक और आ गया, 8 ऑफ वैंड्स के बाद अभी व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत का पहिया घूम रहा है आपकी, और अभी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। ठीक है, तो जैसे पहले बोला ना कि आप संकोचवश हो सकता है आपके घर में रिश्तेदार कुछ ऐसे हो जिनको आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो या फिर अपने ऑफिस में ऐसा कुछ हो कि आपने जो बोला हो तो आपकी बातों को गलत कर दिया हो। तो ये देखिए बादल जो है इसमें पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया है और आप बादलों से ऊपर हो। मतलब आपने कंफ्यूजन को पीछे करके आपने कमान अपने हाथ में ली हुई है और अभी आप बहुत बाउंड्रीज अपनी सेट करने वाले हो, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में आने वाले हो। पूरा अथॉरिटी आप अपने हाथ में लेने वाले हो। आप बाउंड्रीज सेट कर दोगे, ना अपने रिलेशन में वो चीज़ बीच में आने दोगे और ना प्रोफेशनल लाइफ में आने दोगे। जैसे पहले ना कि एस ऑफ सॉर्ड्स जो आया था, है ना, तो इसमें क्या था कि कम्युनिकेट क्लियर का एक गाइडेंस भी आया था, और अब आप अपनी बात ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सीधे साफ दो टूक बात करोगे, आप संकोच वगैरह नहीं करोगे। तो किंग की एनर्जी में हो, अब साफ बात करोगे और चीज़ें भी अच्छी होंगी। आप पर्सनल रिलेशन में भी अगर कम्युनिकेट क्लियर करोगे तो आपकी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हैप्पी फैमिली का देखिए 10 ऑफ कप्स की बात है, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो फुलफिलमेंट का कार्ड है, पूरा अबंडेंस है। जैसे पहले था ना कि शादी का पिछला मैंने दिखाया था कार्ड 11-11 की एनर्जी 4 ऑफ वैंड्स की है। तो इधर देखिए आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है पूरी, एक विश फुलफिलमेंट है आपका। जिनकी शादी खराब हुई है, मैरिड लाइफ खराब चल रही है, वो अच्छी होने वाली है। जिनकी शादी नहीं हुई थी, थोड़ी रुकी हुई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वो हो जाएगी। आप लोग अगर कमिटमेंट उसमें हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो एक हैप्पी फैमिली की चीज़ें, आपका सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है गाइस। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके मनी की टेंशन थी, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नया आ रहा है। ठीक है, ये देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, पर इसमें साथ में गाइडेंस भी मुझे एक मिल रहा है कि आपको ना कोई भी बिना देखे कोई भी पेपर साइन नहीं करना है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में जो आप टेंशन ले रहे थे, वो आपको अभी कोई मीटिंग वगैरह हो सकती है, आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ रहा है। आप बिना सोचे समझे साइन मत करना, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी पैसों की टेंशन दूर हो रही है। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो अगर हम ऐसा बोले कि मतलब 4 ऑफ जो बॉटम ऑफ द डेक का था सॉरी 10 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है, जिसको मैंने दिखाया कि आपको ना बहुत ज्यादा आप जिम्मेदारियां ले रहे थे, तो आप टेंशन ले रहे थे बहुत ज्यादा, तो वो आपकी दूर हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी। जो आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां थी, जो 10 ऑफ वैंड्स में बता रहे थे, वो कम होंगी। प्लस आप ये देखिए 3 ऑफ कप्स है, आपके साथ अभी सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे दोस्तों के साथ और परिवार के साथ। ठीक है, और जब जस्टिस ये देखिए आया है, तो जस्टिस आपको मिलने वाला है। कुछ भी आपके साथ पर्सनल लाइफ में गलत हुआ या प्रोफेशनल लाइफ में गलत हुआ, आपने बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ और लोगों ने आपको गलत समझ लिया, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आपको न्याय मिलेगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स भी है, और ये देखिए 10 सन का कार्ड भी निकल के आ गया है। ठीक है, द फूल, क्या बोलूँ, मतलब आप खुद देखिए बॉटम ऑफ द डेक में कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है गाइस।
बहुत ही क्लियर गाइडेंस है आपको। इसमें से आई थिंक सारे मैसेजेस मिल गए हैं, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहता है। और हो सकता है कुछ गलतियां आपसे हो रही हो जो इस रीडिंग के थ्रू आप, इस गाइडेंस के थ्रू आप देख सकते हो, है ना, कि आपको क्या क्या चीजों पे काम करना है, क्या चीजें ठीक करनी है। और इसके बाद मुझे खांसी अभी आ रही है, हम थोड़े से डाउनलोड्स देखेंगे कि डिवाइन आपकी तरफ क्या डाउनलोड्स जो मुझे आए हैं, इंट्यूटिवली जो आए हैं वो क्या है। उसमें भी आपके लिए कुछ वार्निंग्स छुपी हुई हैं, कुछ मैसेजेस छुपे हुए हैं। अब क्या निकल के आता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। गाइस मैं बोलूंगी बस पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि आप अपने मन में अगर टेंशन पाल के रखेंगे ना तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। चीजों को आप बेकार में ही बड़ा करोगे, और टेंशन लेने से फिर बोली किसी चीज का हल नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने मन में, मतलब अगर 2 पौधों की हम बात करें तो किस पौधे को आप ज्यादा पानी दे रहे हो वही पौधा ग्रो करेगा आपके मन में। अगर आप टेंशन वाले पौधे को ज्यादा पानी दे रहे हो तो वो ग्रो करेगा। अगर आप पॉजिटिविटी वाले पौधे को पानी दे रहे हो तो वो ग्रो करेगा। तो अब आप सोचने से पहले ये देख लीजिएगा आप अपने मन के किस पौधे को पानी दे रहे हो और कौन सा पौधा बड़ा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या डाउनलोड्स निकल के आते हैं। सारे मैसेजेस पहले निकाल लूंगी, उसके बाद एक साथ पढ़ूंगी। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होगा। तो देख लीजिए मैसेज किसके लिए है कि अगर आप में से कोई जो व्यूवर इस समय वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेहमान के आने पर टेंशन ले लेता है या सैड हो जाता है या इरिटेट हो जाता है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। डिवाइन का गाइडेंस है ऐसा कि आप अगर उनके आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से उनका स्वागत करोगे तो घर में आपके जो क्लेश हो रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। शायद आपके घर में क्लेश वगैरह ज्यादा हो रहे हैं तो वो नहीं खत्म होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम गाइडेंस देखेंगे, प्लीज हग मी टाइट। तो ये आपके किसी शायद लवर का या हस्बैंड वाइफ स्पाउस, आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी तरफ से है ये कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको, मतलब आपका हग उनको चाहिए, ऐसा मैसेज आ रहा है। हग मी टाइट, वो आपके हग को क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर का, आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं है, आपको प्यार नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। देखिए निकल के आया है। दूसरा है कृष्ण कन्हैया की घर में जिसके भी घर में ये मूर्ति है कृष्ण कन्हैया की, भी घर में कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है, देख लेना। तो प्लीज आप उनके साथ तो वो आपकी बातें सुनते हैं, आप उनके साथ बात किया करो। आपके मन में जो, आप उनके साथ बातें कीजिए, वो आपकी बातें सुन रहे हैं और अकॉर्डिंगली वो आपको सोल्यूशन भी देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अपनी चीजें उनके साथ शेयर कर लिया करिए। ये ऐसा डिवाइन का आदेश भी है, उनका मैसेज भी है कि कृष्ण कन्हैया आपकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। कोई भक्त है यहाँ पे कृष्ण कन्हैया का और उन्हीं के लिए मैसेज आया है। आई लिव इन योर हार्ट। क्या बात है, मतलब कोई आपका अपना है जो आपको बहुत दिल से याद कर रहा है गाइस। ये देखिए ना, दूसरा लव मैसेज निकल के आया है कि वो आप ऐसा बोल रहे कि मैं आपके दिल में रहती हूँ या रहता हूँ। तो आप अगर सोच रहे आपका रिश्ता खत्म हो गया है या आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो आपको बहुत याद कर रहे हैं।
माई हार्ट बीट्स फॉर यू, क्या बात है। अभी मतलब तीसरा मैसेज देखिए, लव मैसेज निकल के आया। गाइस भाई मैं ऐसा बोलूंगी कि आप प्लीज ईगो वगैरह कुछ है तो छोड़ दीजिए, बात कर लीजिए। आई लाइक योर वॉइस। नेक्स्ट मैसेज फिर से निकल गया है, वो आपकी आवाज बहुत पसंद करते हैं। यू आर ऑसम। मतलब सारे मैसेजेस ये ब्लू वाले निकल के हैं और सारे लव मैसेजेस ही हैं। तो भाई आप लोग देख लीजिए, बात कर लीजिए। और पहले भी जैसे कहा था कि आप लोग क्लियर कम्युनिकेट करेंगे तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपका रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। और रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इतने सारे लव मैसेजेस आना मतलब कोई आपको बहुत दिल से याद कर रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं एक और ले लेती हूँ, एक कार्ड। घर के खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो? ताजी हवा रोशनी कैसे आएगी? तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई प्लीज देखिए, ये एक गाइडेंस निकल के आया है, वार्निंग जो भी बोल सकते हैं। आप लोग खिड़की दरवाजे बंद करके मत रखा करिए, बाहर से सनलाइट आने दीजिए, हवा आने दीजिए, क्योंकि गाइडेंस डिवाइन का आ रहा है कि पॉजिटिविटी भी आएगी इससे और रोशनी वगैरह भी आएगी। तो गाइज आज की रीडिंग अब खत्म करते हैं। आपको सारे मैसेजेस मिल गए हैं, मैं फिर आऊंगी, ठीक है।